आज भी उसका अंत के भाग में से कुछ और बातों को देखकर 18 में जाएंगे। जरूर दाऊद गोलियत को मार गिराया है। भैया पत्थर से मारा, वहाँ लिखा है वो क्या किया है। 49 पद में लिखा है, पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। इसमें कुछ बातों को सीखना है। क्या है, जीत की बातों में एक व्यक्ति का काम सब चीज को पूरा नहीं करता। अगर एक टीम काम करने के लिए कहीं गई है और उसी में एक व्यक्ति उस कार्य का सफलता को आरंभ करने का काम करेगा, के लिए एक ही व्यक्ति से सब चीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जरूर गोलियत मुंह के बल गिरा, उसके ऊपर भी मैं बोलूंगी। वो गिरने से सब चीज पूरा नहीं हुआ भैया, वो मरा नहीं, मुंह के बल केवल गिरा है, केवल मुंह के बल गिरा, मरा नहीं है, जान है उसके अंदर। और केवल ये गोलियत को मुंह के बल गिराने का काम किया, लेकिन ये नहीं किया है दाऊद पूरा सारे जितनी सेना आई थी पलिस्तियों की, उसको मारने का काम इसका हाथ का तलवार से नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए, आप किसी टीम में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी काम का आरंभ करेंगे, लेकिन फिनिशिंग जो है कई लोगों के द्वारा होता है। इसलिए जीत भी केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, सफलता एक व्यक्ति के लिए नहीं। अगर वो काम से महिमा आती तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए होना चाहिए। सीखिए, ये बहुत कठिन बात है। एक व्यक्ति स्टार्ट करेंगे, वहां लीडर उसी में कुछ किए नहीं है। कई बार परमेश्वर टीम का एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता, शायद लीडर आगे बढ़ के खड़ा नहीं है, लेकिन टीम का एक व्यक्ति किया है। अच्छा, एक व्यक्ति के द्वारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है। आप किसी काम करने के लिए चाह रहे, हमारे परमेश्वर आपके द्वारा सारा काम आप ही के द्वारा करेगा, करवाएगा नहीं। परमेश्वर आपके द्वारा पूरी बातों का, पूरी जीत में एक अंश को ही आपसे करवाएगा। हमारे दिमाग में ये बात बैठती है, हम इतना बड़ा काम करेंगे। भैया, बड़ा काम में आपका एक हिस्सा ही रहेगा। तुरंत निराश होकर पीछे हटने की बात नहीं है। कई बार लोग, अरे हम ये तो नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे ना, ऐसा मन ना सोचे। स्टार्टिंग आपसे होना, परमिशन रखा होगा तो उसी को करें, उसी को करें। और परमेश्वर का काम, मान लीजिए पूरा भवन को हम ही करेंगे नहीं, भवन का एक रद्दा का एक ईंट रखने का काम मेरे से होगा, लेकिन बाकी सब अन्य लोगों से भी होगा। तो सेवकाई अकेले करने की बात नहीं है। महिमा अकेले एक व्यक्ति के लिए भी नहीं, पूरे लोगों टीम के लिए होता है। ठीक। और यहां मैं ये बोलने के लिए चाहती हूं, ये मैं थोड़ा सा कल्पना करके देखी। मान लीजिए गोलियत 9 फीट का आदमी जो है मुंह के बल गिरा, तो क्या क्या तो पहना है, झिलम पहना है, टोप पहना है और भाला लिया है। भाला तो उसके ढोने के लिए आदमी रखा, पता नहीं अभी मुंह के बल गिरा, उसका पीठ पर क्या क्या और लगा के आया, पूरा कवच बना के आया, कैसे आया मालूम नहीं। हाँ, एक बड़ा आदमी नीचे गिर पड़ा हो, कैसा दिखेगा। और यहाँ लिखा है दाऊद क्या किया है, वो लिखा है वो
प्रबल होकर उसे मार डाला लिखा है। उसका दाऊद का हाथ में तलवार न थी, लेकिन दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। थोड़ा सोचिए, ये गिरा है, दाऊद क्या कर रहा है? उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। कैसा लगा होगा? मैं कई बातों को थोड़ा सा कल्पना करके देखती हूँ। खड़ा हो गया है, खड़ा होकर उसके मियां से तलवार लेके उसी का सिर काट के मार डाल रहा है। और तब तक पूरा जीत भी स्टार्ट होने के लिए उसका सिर इसका हाथ में आने की जरूरत है। हम लोग कभी कभी किसी बात में थोड़ा सा रिलीज हुआ, थोड़ा सा चमत्कार स्टार्ट हुआ, तुरंत हम चुप हो जाते हैं। जी नहीं, हमको उसको पूरा करने समय तक धीरज धर के सारी बातों को पूरा करना है। और इसका सिर हाथ में ले लिया, लिखा है। इसको उसका वो अपना हाथ में ले लिया। वहां लिखे 54 पद में लिखा है। इतना देखने से बाकी सेना को मारने के काम में लगे हैं। 54 पद में दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। मैं तो सोच रही कैसा क्या करके लेके गया है। आप लोग कल्पना नहीं करते, मैं कल्पना करके कही दूं। मान लीजिए एक हाथ में एक शूरवीर का सिर है, ठीक, कैसा पकड़ा है मालूम नहीं, सिर कैसा पकड़ा मालूम नहीं, उसका बाल से पकड़ा या उसका टोप के साथ पकड़ा मालूम नहीं, लेकिन सिर उसका हाथ में है। और उसका दूसरा हाथ में उसका हथियार सब है। हथियार को यरूशलेम में, वो सिर को यरूशलेम में ले गया, हथियार को अपने डेरे में रखा। तो इसका डेरा कहाँ था मुझे मालूम नहीं। बाइबल कई बातों को पूरा उसका ब्यौरा नहीं देती है, उसका डेरा था कहाँ। लेकिन ये यहाँ तो डेरा लिखा है, लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है तंबू लिखा है, टेंट लिखा है। वो अपने टेंट में ले जाके रख दिया। उसका हथियार जो है लेके रख दिया, लेकिन हाथ में उसका सिर है, ठीक। उसको हाथ में लेके राजा के सामने भी ला के खड़ा कर दिए हैं। अच्छा, उसका हाथ में उसका सिर है। कैसा लगता होगा? मैं सोची थी ये तो लड़का ही दिखता था, और उसका सिर इसका हाथ में है। उस दृश्य में वो कहाँ आ रहा? राजा के सामने आ रहा, उसको राजा के सामने लाने का काम हो रहा। मैं यहाँ बहुत विचित्र बात देखती हूँ। राजा के सामने ये उसको लेके खड़ा होने के टाइम में राजा पहले ही ये जाते हुए देखते ये कौन जा रहा है। भैया, ये राजा के लिए पहले दुष्टात्मा निकालने के लिए क्या किया था? बाजा बजाया था, ठीक। और उसको पसंद आया, कुछ दिन हथियार ढोने वाले के रूप में भी रहा था ना, राजा के सामने खड़ा था। तो राजा अब इसको पहचान नहीं रहा है, ये लड़का कहाँ का है। जबकि लड़ने के लिए जाने के पहले ही राजा, इस 17 अध्याय में देखिए ना, ये 38 पद में, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। भैया, वो बोल रहा है मैं जाके लड़ूंगा। ये अपना वस्त्र दिया, अपना हथियार दिया, अपना औजार दिया, सब दिया है, लेकिन अब पूछ रहे ये लड़का कौन है। राजा का, मैं सोचती राजा उस लड़का को पहचाना ही नहीं है। कभी कभी लोगों का ये स्थिति रहती है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। आप इतना कर रहे हैं, लेकिन आप कौन है करके भी नहीं पहचानेंगे, दुख कितना लगेगा? दुख नहीं लगेगा? कोई मेरे सामने खड़े हो रहे हैं, मेरे को कभी कभी कुछ मदद किए हैं, लेकिन मैं पूछा भी नहीं हूँ, खींचा भी नहीं हूँ, फिर कभी अचानक फिर आने से
ये कौन है, जबकि मेरे लिए ये काम किया हुआ आदमी है। तो इसका मतलब वो राजा दाऊद को किसी भी रीति से माना ही नहीं है, लिया ही नहीं है, उसको किसी भी रीति से पहचाना भी नहीं है। ये भी जीवन में, हमारे जीवन में बीत सकता। हम दूसरे के लिए मदद करें, सब चीज करें, फिर भी पूछेंगे ये कौन है, तो उसी समय आएगा बहुत दुख। हमने इस आदमी के लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन ये आदमी मेरे को पहचाना तक नहीं है। भैया ये दाऊदे बोल रहा है, ये सब हम परखे नहीं है, ये सब लेके नहीं जा सकता बोल के उतार के सब देख कर तब गया है। फिर पूछ रहे ये लड़का कहाँ का है, ये लड़का कौन है। और एक चीज मैं देखती हूं, जरूर तो बगल में अब्नेर बोल रहा है, अब्नेर बोल रहा है ये फलाना है करके, ईसाई जो बेतलेमी वासी है उसका बेटा है। ठीक है, ये तो इतना बोल दिया ना, पहचानने के लिए तो कुछ हो रहा है ना। तुमको पहले ही बाजा बजा के भूत भगाया ना भाई, अभी भी एक विशेष काम किया है। लेकिन राजा क्या किया है उसके लिए? भैया काम तो बड़ा है, तुमने कुछ किया नहीं, तुम उसको देखते ही पीछे भागने वाला था, तुम्हारी सेना भागने वाली सेना थी। लेकिन अब एक छोटा लड़का के द्वारा बहुत बड़ी जीत हुई है, तो क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा उसको बुला के, अच्छा है बेटा, क्या करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, उसको थोड़ा सा सम्मानित करना चाहिए। यहां राजा क्या सम्मानित किया? कुछ दिया है? राजा कुछ किया है उसको? तुमने उस पलिस्ती को मार गिराया है, वाह शाबाश, शाबाशी दिया है, मान सम्मान दिया है, उसको कुछ बधाई दिया है, कुछ गिफ्ट दिया है? कुछ भी नहीं। मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन इसको पढ़ने के टाइम में मेरे को, कल हम लोग दानियल के कैसेट देख रहे थे, दानियल के कैसेट देखते समय दानियल कुछ काम करने से, वहां देखिए ना दूसरा अध्याय, दानियल दूसरा अध्याय, उसका जब वो अर्थ बता दिया, राजा का प्रतिक्रिया देखिए, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया, उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान ठहरे। तो इसको बड़े बड़े दान दे रहा है, वहां राजा सम्मानित करता है। इसी प्रकार 5वां अध्याय में भी आप देखिए दानियल का, वहां लिखा 29 में, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की खंडमाला पहनाई गई और डिंडोरिये से ये उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। दानियल का 5:29। तो वहां भी गिफ्ट दे रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है। लेकिन ये राजा क्या नहीं किया? कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। हम जीवन में सीख लें, कभी कभी आप जितने भी बड़ा काम करेंगे शायद सम्मानित नहीं किए जाएंगे, भूल जाएंगे। उस समय हमको बहुत दुख होता है। कोई कोई लीडर लोग जो है, कभी भी आप अच्छा काम किए, शाबाश, परमेश्वर आशीष दे करके या 2 शब्द थैंक यू के रूप में बोलने के लिए नहीं होते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, कुछ विशेष दान नहीं देंगे। उस समय आप चिंता न करें। लेकिन ये बहुत कठिन होगा, नहीं बोलेंगे ये बहुत कठिन होगा। मेरे को कोई सम्मान नहीं,
मेरे को कुछ चीज नहीं दे रहा है, मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे को सम्मान, प्रतिष्ठा या कुछ मुस्कुरा के 2 शब्द 4 आदमी के सामने थोड़ा सा मेरे को प्रतिष्ठित करना, ये सब मेरा लीडर नहीं करते हैं। कई बार ऐसी बातें होती है, लोग बड़े काम करने के बाद दुखी हो जाते हैं, और वो क्या लाता है? निराशा को लाता है। मैं हकीकत बता रही हूं, कई बार ये होता है टीम में, जब कभी कुछ काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है, उनको क्या नहीं मिलता है? जो सम्मान वो अपेक्षा करते हैं उनको मिलता नहीं। यहां दाऊद को मिला ही नहीं ना, बल्कि उल्टा पूछ रहा है, ये कहाँ का है, कौन है? अरे भैया, साथ खड़े होने के बाद भी पहचाना ही नहीं है। मान लीजिए आपका लीडर पहचानेंगे नहीं, आपका दिल का दर्द कितना होगा? बहुत दर्द होगा। हमने ये काम किया, लेकिन थोड़ा सा भी मेरे को लेकर 4 आदमी के सामने अच्छा है, शाबाश बोलने के लिए मेरा लीडर नहीं रहा। यहाँ ये राजा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उस जगह में एक और जन इसको देख रहा है। वो कौन है? वो शाऊल का बेटा है, वो 18 अध्याय में है। वो देख रहा है इस लड़का में कुछ और है, भले बाप नहीं देखा है, उसका बेटा देख रहा है। हालेलुया। भैया, कभी कभी बड़े लोग आपको सही नहीं पहचानेंगे, लेकिन उस जगह में दूसरा कोई और आपको पहचानेंगे। योनातान है शाऊल का बेटा, योनातान उसको बहुत ज्यादा प्रेम रख रहा है। भले उसको बड़ा, जरूर इन दोनों का संबंध आगे ज्यादा आता है, लेकिन मैं यहाँ ये देखती हूँ, योनातान वहां उसको ये कर रहा है, उसको सम्मानित कर रहा है। सम्मानित माने क्या है? दोस्ती कर रहा है। भले आपको बड़ा नाम नहीं दिया जाएगा या पदवी नहीं मिलेगा। मैं तो सोची इस जगह में दाऊद अगर सही देखा जाए, परमेश्वर के सामने राजा कौन है? शाऊल नहीं है। परमेश्वर के सामने दाऊद राजा था, क्योंकि परमेश्वर तो शाऊल को हटा दिया। परमेश्वर की नजर में कौन नहीं था? राजा शाऊल नहीं। भले लोगों के सामने शाऊल है, परमेश्वर की नजर में दाऊद है, अभिषिक्त है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, उसको सम्मान नहीं मिला। तो आप परमेश्वर से चुना हुआ व्यक्ति होने के बाद भी आपको सम्मान बिना रहने का दिन, समय, वातावरण आ सकता है। उस समय निराश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर आपको दूसरे प्रकार के आशीष देगा। मैं उसको बोलने के लिए चाहती हूँ। यहां देखिए 18 अध्याय का 5वां पद, जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था। अभी कहां से क्या कर रहा मालूम नहीं है, भेज रहा है, काम के लिए रखा है। हाँ, काम के लिए रखा है, लिखा है ना यहाँ, जहां कहीं शाऊल भेज रहा। पता नहीं कैसा राजा है, एक शब्द बोलने के लिए नहीं बना, लेकिन काम के लिए फिर किसको दौड़ा रहा है? दाऊद को दौड़ा रहा है, वो भेज रहा है। वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया। यहाँ थोड़ा सा पदवी दे के रख रहा है, काम संभालो। क्या काम संभालो? जितना योद्धा है, यानी लड़ाई के लिए जो है, उन लोग के ऊपर इसको अधिकार प्रधान नियुक्त किया है। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। किससे? दाऊद से। भैया, आप लीडर कुर्सी पर बैठने से नहीं है, मेरी बात समझ लीजिए। यहाँ राजा जरूर शाऊल है, लेकिन ये इसका व्यवहार ऐसा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जाके सबके सामने सबका मन जीतने के लिए अब्शलोम की तरह काम करें, जी नहीं, वो नहीं बोल रही।
आप ऐसा काम करें, ऐसा लोगों के सामने रहें, बुद्धिमानी के साथ काम करें, आपका जीवन प्रभावशाली रहेगा। राजा आपको शायद पदवी देंगे, लेकिन लोगों के मन में आप ऊंचा स्थान लेंगे। हालेलुया। उसके लिए आपका व्यवहार बहुत जरूरी है। कई बार सोचते हैं मेरे को कोई नहीं मानता। भैया, कोई नहीं मान रहा करके मत बोलिए। आपको मानना हो, आप बुद्धिमानी के साथ सब जगह क्या करेंगे? काम करें। ये लिखा है, राजा भेज रहा है उसमें, तो इसी से समझ लीजिए आप लोगों के मन में एक अगुआ का स्थान पा सकते हैं जब आप बुद्धिमानी के साथ काम करें। तो इसलिए आपका लीडर आपको कहीं भी भेजें, उस जगह में दिमाग लगाएं, थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करें, तब आप लोगों के मन में वो अभी देखिए कि उसका प्रभाव कितना, समस्त प्रजा के लोग। तो आप अपने व्यवहार से क्या करना पड़ेगा? लोगों को जीतना होगा। कहीं भी आप ऊपर उठना है, आप व्यवहार से क्या करिएगा? लोगों को जीते। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे के जैसे सबको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते फिरो, वो मैं नहीं कर रही हूं ना। आपका व्यवहार से लोग प्रसन्न होना है। ये लोगों के खींचने का काम नहीं किया। आजकल तो लोग अपने वो लोगों के खींचने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमको वो करने की जरूरत है। आप जो है जैसे है रहिए, लेकिन काम जो भी मिल रहा है उसी में बुद्धिमानी दिखाएं, लोग आपसे क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ मैं तो ये देखती हूँ, ये चीज हमेशा जॉन मैक्सवेल कहते हैं, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। नेतृत्व का असली परिभाषा क्या है? प्रभाव। आपका प्रभाव लोगों को जीतेगा। अभी कहीं भी आप एक सफल अगुवा के रूप में खड़ा होना हो, आपका जीवन पहले प्रभावशाली होना बहुत ही जरूरी है। कुर्सी में बैठने से ही आप प्रभावशाली नहीं है। मेरे बात अच्छा से कान खोल के सुन लीजिए। आपका नाम मिलने से, यहाँ किसी इसको कहीं कुछ पदवी का नाम देकर रखा गया, बैठाया गया जी नहीं, प्रदान करके बताया गया है। पता नहीं वो क्या क्या काम करने के लिए उसको दौड़ाया गया। लेकिन आप अपने जीवन से लोगों को जीतने का काम करें। आइए हम प्रार्थना करें।